सोमवार को चर्चित हुंडीकांड मामले को लेकर ग्वालियर के एक निजी होटल में एडवोकेट सचिन गुप्ता द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें एडवोकेट द्वारा कई ऐसे तथ्यों व पहलुओं पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हुंडीकांड के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उस हुंडी मामले में 60 से 70 करोड़ की राशि कई व्यापारियों के द्वारा लेकर जाना बताया जा रहा है। इस संबंध में कई बड़े व्यापारिक संगठनों ने इन्हें जगह जगह ज्ञापन दिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरा घटनाक्रम कुछ चंद करोड़ रुपए तक सिमट कर रह गया। जिस तरह से सामाजिक भ्रांति एवं फैलाई गई अफवाह के चलते समाज के सामने खुलकर नहीं आ सकते ऐसे कानून उपबंध हैं, जिन पर जानबूझकर पुलिस प्रशासन व आरोपियों द्वारा बात नहीं की जा रही है। एडवोकेट सचिन गुप्ता ने आरोप लगाया जो एक संगठित आर्थिक अपराध कर चोरी, काले धन एवं बड़े आर्थिक षड्यंत्र को स्पष्ट रूप से उजागर कर रही है। मुख्य उद्देश्य ये था कि एक एफआईआर हुई जिसको वर्तमान में हुंडी कांड के नाम से सभी जगह चलाया जा रहा है। तो उस एफआईआर में ऐसे कई पहलू थे जिनको वास्तविक रूप से समाज के सामने लाया नहीं जा रहा था, प्रशासन से छुपाया जा रहा था, पुलिस से छुपाया जा रहा था। घटनाक्रम ये हुआ कि एक एफआईआर हुई जिसमें कुल 7 लोग हैं जो कुल राशि जाना बताते हैं 60 से 70 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति द्वारा ले जाना बताते हैं। आशीष गुप्ता उसका नाम कहते हैं। इसके बाद हुआ ये कि उन लोगों ने अपनी कुल राशि यदि जोड़कर देखें तो उनकी कुल राशि नकदी में कितनी देना बता रहे हैं, 1 करोड़ लगभग 25 लाख रुपए। इसके अलावा जो शेष राशि अनुमानित लगभग बचती 68 करोड़ रुपए, उसका कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है कि वो राशि किसकी है, उनके नाम क्या हैं, किसके द्वारा कितनी कितनी राशि दी गई है, कौन कौन से दस्तावेज थे जिनके माध्यम से वो राशि दी गई थी। इसके बाद लगभग 40 दिन गुजरने के बाद भी क्या हुआ, व्यापारी संघ, व्यवसाय संघ यानी दाल बाजार व्यवसाय संघ हो या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इनके माध्यम से ज्ञापन दिए जाते रहे और उन ज्ञापनों में, अखबारों में, सब जगह क्या प्रचारित होता रहा कि 60-70 करोड़ का मामला है। ऐसा क्या कारण रहा कि बाकी के 68 करोड़ के कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आए? ऐसा क्या कारण रहा कि जब मैंने अखबार में इस बात का प्रकाशन किया, आम सूचना निकाली कि जो भी व्यक्ति हैं जिनके पैसे हैं वो अपने कागज़ लेकर आ जाए, उनसे कागज़ मांगे, कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। मैं उसके बाद कोतवाली थाने पर गया और मैंने वहाँ एक आवेदन दिया कि इस तरह से मैंने आम सूचना निकाली कि कोई व्यक्ति नहीं आया, यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति चाहे तो थाने पर अपने संबंध में कागज़ दे सकता है। थाने पर भी कागज़ नहीं आए। अब महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम ये देख लें सिंपल 70 करोड़ रुपए यदि कोई फरियादी बताता है, उसका सोर्स बताता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस राशि को स्वीकार करता है, दाल बाजार स्वीकार करता है, तो कहीं ना कहीं उस नकदी के ऊपर 7 चौक 28, 40% से देखें तो 28 करोड़ की कर चोरी तो दिखाई दे रही है। यदि इस पर पेनल्टी की बात करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि चोरी की गई राशि को कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं समाज को गुमराह किया गया। अब बात आती है हुंडी व्यवसाय पर। जिस हुंडी व्यवसाय की ये बात कर रहे हैं, उस हुंडी के संबंध में साहूकारी अधिनियम के अनुसार उसका लाइसेंस होना जरूरी है, उसका एक रजिस्टर होना जरूरी है, उसकी सूचना संबंधित विभाग को पहुंचाना जरूरी है। इसके अलावा 30,000 रुपये से ऊपर की राशि आप नगद नहीं दे सकते। हुंडी के पीछे पृष्ठांकन रहता है जिस पर आयकर अधिकारी का नाम, चेक का विवरण जिसको देना है वो लिखना है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं प्रोसिक्यूशन के माध्यम से बेल में आपत्ति के दौरान, कि एक व्यक्ति जिसने दूसरे को रुपए दिए, उन दोनों को आपस में जानकारी नहीं कि मैंने किसको उधार दिए थे और किसने लिए थे। एक बीच में केवल एक दलाल बात बता दी गई है। ये विधि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत भी देख लें कि यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं 20,000 रुपये से ऊपर की राशि, तो आप क्या करेंगे, चेक के माध्यम से देंगे। तो विधि के उपबंध होने के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया, उनकी अवमानना की गई, टैक्स की चोरी की गई और कहीं ना कहीं ये काले धन की ओर बता रहा है, इशारा कर रहा है। कितने लोग हैं आरोपी और क्या नाम है उनके? देखिए, आरोपी इसमें बनाए गए एक आशीष गुप्ता और उसके बाद उनके परिजनों को इसमें शामिल बताया गया। फिर उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई है उसने अपने आधार पर कई और अन्य लोगों के नाम इसके अंदर जोड़े होंगे। लेकिन मुख्य सवाल ये खड़ा रहा कि किस कारण से अभी तक ना तो प्रशासन ने, ना राजस्व विभाग ने, ना आयकर विभाग ने कोई नोटिस इन लोगों को जारी करके शेष राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।